Hi guys, welcome to the session. So in this session we are going to discuss about the concept of law of demand, which is a very important concept of your IE and IFS component of JAIIB examination. तो यहाँ पे इस this law of demand is very important from the examination point of view. इसीलिए सेशन में इससे रिलेटेड जो भी important terms हैं, जो भी important concepts हैं, we will be understanding in detail in this particular video. So let's start the discussion. So very first thing that you have to understand is the meaning of law of demand. So first let's read this. उसके बाद I will be telling you, I will be explaining you with the help of example also. So the law of demand states that other things remaining same. ठीक है, सबसे पहले चीज समझिए कि यहां पे law of demand बोलता है कि other things remaining same. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी डिमांड को डिटरमिन करने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको यहां पे अफेक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस हो गए, उससे रिलेटेड जो अदर गुड्स है, चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, ठीक है, उसके प्राइसेस जो हैं. देन फर्दर यहां पे आपकी इनकम कितनी है, राइट, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है. तो मल्टीपल चीजें हैं जो किसी चीज की डिमांड को यहां पर डिटरमिन करती हैं. सो व्हाट इज मेंशन्ड हियर, यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. मतलब जो बाकी चीजें हैं, प्राइस को छोड़कर जो बाकी चीजें वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कांस्टेंट है. देयर इज नो चेंज देयर, राइट. सो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. In other words, demand for a commodity rises when its price falls and its demand falls when price rises provided other factors remaining unchanged. So what is happening here, यहां पे सिंपल सी बात ये कही जा रही लॉ ऑफ डिमांड में कि जब भी किसी भी गुड्स के प्राइस में, जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस में यहां पर राइज होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है. जब प्राइस फॉल होता है, उसकी डिमांड यहां पर बढ़ जाती है, राइट. तो ये बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है. आप अगर जब मार्केट भी जाएंगे, आप यहां पर सब्जी लेने जाएंगे या फ्रूट्स लेने जाएंगे, तब भी यू विल बी विटनेसिंग दिस थिंग वेरी कॉमनली. फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पे एप्पल लेने जा रहे हैं, ठीक है, यू गो टू फ्रूट्स मार्केट और वहां पे जाकर आप एप्पल परचेस कर रहे हैं. अगर एप्पल वहां पे है 300 रुपीज केजी, सो ऑब्वियसली आप बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी लेंगे या आप नहीं लेंगे, ठीक है. लेकिन अगर वही एप्पल कम होकर आपको 100 रुपीज केजी मिलेगा, सो जहां पर आप 1 केजी लेने वाले थे, आप वहां पे 2 केजी या 3 केजी परचेस करेंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्राइस राइज हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है. बहुत ही कॉमनली आप ऑब्जर्व करिए, सारी जगह, हर जगह यही पर है, ठीक है जी. अगर आप कहीं ट्रेवल में जाते हैं, ट्रेवल करने, तो अगर आपको फ्लाइट से जाना है, आप देखते हैं फ्लाइट के अगर प्राइसेस चार्जेस ज्यादा हैं, आप उसकी डिमांड नहीं करते हैं. अगर आपको फ्लाइट के चार्जेस कम पड़ गया, फेयर कम पड़ गया, तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं. एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल. सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रिंसिपल. सो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है. तो यहां पे जब प्राइस की चीज, किसी चीज की 1 रुपए थी, तब यहां पे 10 यूनिट्स उसकी डिमांड की जा रही थी. प्राइस बढ़कर हो गई 2, इसकी देखिए डिमांड जो है वो कम हो गई. प्राइस बढ़कर हो गई 3, डिमांड फर्दर कम हो गई. प्राइस बढ़कर हो गई 4, डिमांड भी फर्दर कम हो गई. और यहां पर प्राइस बढ़ के हो गई 5, तो डिमांड एकदम से यहां पर कम हो गई, राइट. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डिमांड कम होती जाएगी. आप रिवर्स भी देख सकते हैं, जब प्राइस ये था तब डिमांड कम थी, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, और कम हुआ और बढ़ रही है. व्हेन प्राइस इज 2, डिमांड इज 8 यूनिट्स. व्हेन प्राइस इज 1, डिमांड इज 10 यूनिट्स. तो आप रिवर्स भी देख सकते हैं, बोथ आर इक्वली एप्लीकेबल. तो मतलब प्राइस राइज होगा सो डिमांड विल फॉल, प्राइस फॉल होगा सो डिमांड विल राइज. इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में कई बार ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाता है. सो यहां पे देखिए, दिस इज बेसिकली यहां पे जो वाई एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग प्राइस, और यहां पे जो एक्स एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी डिमांडेड. सो यू कैन सी हियर, यहां पे जब प्राइस 5 था, तब यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड 2 था, ठीक है. हम इसी टेबल को यहां पे ग्राफ के फॉर्म में देख रहे हैं. देन फर्दर जब प्राइस 4 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 4 हो गई. प्राइस 3 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 6 हो गया. प्राइस 2, क्वांटिटी 8. प्राइस 1, क्वांटिटी 10. ठीक है. तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे यू कैन सी कि यहां पे जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो हमारा डाउनवर्ड्स बन रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है. सो यहां पे यू कैन रीड दिस, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हिच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी. तो अगर आपका यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिमांड कर्व, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का बेसिकली स्लोप क्या होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट टू राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये यहां पे इसका इंक्लिनेशन होता है डिमांड कर्व का. सो समटाइम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है. सो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये लॉ ऑफ डिमांड इक्वली एप्लीकेबल है सारी ही कमोडिटीज के ऊपर? सो नो, दिस इज नॉट ट्रू. सो देयर आर सम एक्सेप्शंस, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो हमें यहां पर समझने हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहां पर काम नहीं करता है. काम नहीं करने का क्या मतलब होगा? काम नहीं करने का मतलब होगा जहां पर प्राइस राइज हो रही है वहां पर डिमांड भी राइज हो रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है, ठीक है. यही है,
ठीक है, तो यही है मतलब कि एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जहां पर जनरल रूल काम ना करे। हमारा जनरल रूल क्या था लॉ ऑफ डिमांड का कि यहां पे इफ प्राइस इज राइजिंग डिमांड विल फॉल, इफ प्राइस इज फॉलिंग डिमांड विल राइज, यही था हमारा जनरल रूल। लेकिन जहां पर ये जनरल रूल एप्लीकेबल ना हो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस विद रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमांड। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। वेरी फर्स्ट थिंग इज द गिवन गुड्स। सबसे पहला एक्सेप्शन यहाँ पे गिवन गुड्स, ऐसे गुड्स जो गिवन गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। गिवन गुड्स होते क्या है, ठीक है। सो बेसिकली गिवन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है, एक इंफीरियर गुड्स होते हैं in which negative income effect is stronger than negative substitution effect. Given goods do not follow law of demand as their demand rises when their price rises. ठीक है, इसको मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखिए, मान लीजिए आप अपने घर पर क्या कर रहे हैं, अपने घर पर आप यहां पर बाजरे की चपाती भी आप यहां पे कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप व्हीट की चपाती भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब आप यहां पे वीक में आप यहाँ पे वीक में क्या कर रहे हैं, वीक में आप यहाँ पे 5 डेज वीट की जो चपाती वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, और बाजरे की चपाती जो यहाँ पर वीक में 2 दिन कंज्यूम करें। बाजरा इज द बेसिकली इंफीरियर गुड्स अगर हम बात करें, क्योंकि जनरली हम वीट को कंज्यूम करते हैं, बाजरा की रोटी जो है वो बेसिकली यहाँ पर इंफीरियर गुड्स है, मतलब यहाँ पे यू कैन से कि वीक गुड्स है, ठीक है, यू कैन से अच्छा बैड क्वालिटी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स है, अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए बेसिकली ओवरऑल हो क्या रहा है कि यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है, महंगाई आ रही है, इन्फ्लेशन, गॉट इट, इन्फ्लेशन आ रहा है, राइट। तो इन्फ्लेशन की वजह से सारे ही गुड्स, चाहे वो इंफीरियर गुड्स हो और चाहे वो सुपीरियर गुड्स हो, सबके प्राइस राइज हो रहे हैं। मतलब बाजरे के भी प्राइस राइज हो रहे हैं और वीट का भी प्राइस राइज हो रहा है। लेकिन आपका एक सर्टेन बजट है, ठीक है, आप उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, आपको अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहां पर देखनी है। सो व्हाट वुड हैपन कि यहां पे इन्फ्लेशन की वजह से वीट के भी प्राइसेस बढ़ गए हैं और बाजरा के भी प्राइसेस बढ़ गए, तो आप क्या करेंगे यहां पर, नाउ यू विल स्विच टू बाजरा, जो वीक में आप 5 डेज यहां पे वीट की रोटी कंज्यूम कर रहे थे, नाउ यू वुड बी कंज्यूमिंग बाजरा रोटी फॉर 5 डेज इन अ वीक, और हो सकता है 2 डेज वीट कंज्यूम कर लें, ठीक है, वीट की जो चपाती वो आप कंज्यूम कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, प्राइस राइज की वजह से चीजें आपके बजट से बाहर जा रही हैं, तो आप यहां पे वीट कंज्यूम नहीं कर सकते, बट यू कैन कंज्यूम बाजरा। बट हो क्या रहा है, अल्टीमेटली ड्यू टू द इन्फ्लेशन प्राइस राइज दोनों का हो रहा है। सो नाउ यू कैन सी यहां पे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कि यहां पे बाजरा के भी प्राइस राइज हो रहे हैं लेकिन इसकी डिमांड बढ़ रही है। पहले आप वीक में 2 डेज कंज्यूम करते थे, बट नाउ यू आर रेडी टू कंज्यूम फॉर 5 डेज, तो प्राइस राइज हो रहा है लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिमांड भी बढ़ रही है बाजरा की, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज गिवन गुड्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड एक्सेप्शन इज स्टेटस सिंबल गुड्स, ऐसी चीजें जो आपको एक स्टेटस शो करती हैं, ठीक है, सोसाइटी में स्टेटस बहुत हमारा फेवरेट होता है, ठीक है। सो ऐसी चीजें, ऐसे गुड्स, ऐसी कमोडिटीज जो आपका स्टेटस शो करती हैं, उसकी भी यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। जितनी ज्यादा प्राइसेस उतनी ज्यादा डिमांड, ठीक है, क्योंकि स्टेटस सिंबल गुड्स हैं, जैसे कोई मर्सिडीज कार हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई BMW कार हो गई, ठीक है, कोई भी चीज, एनीथिंग विच इज स्टेटस सिंबल, डायमंड हो गया, राइट, तो वो सारी चीजें। तो सम गुड्स आर यूज्ड बाय रिच पीपल एज स्टेटस सिंबल, उनको पैसे से मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी रिच हैं, ठीक है, वो चीजें क्या है, वो स्टेटस के लिए वो चीज परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड हो गए, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, एक्सेट्रा। हायर द प्राइस, हायर विल बी द डिमांड ऑफ दीज गुड्स। व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड्स फॉल्स, दीज गुड्स आर नो लॉन्गर लुक्ड एट एज स्टेटस सिंबल गुड्स एंड देयरफॉर देयर डिमांड फॉल्स। तो जब प्राइस राइज होता है, प्राइस राइज हो रहा है, तो डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि ये चीज दिखाया जाता है कि यार महंगी चीजें हमने परचेज कर ली, दिस इज द स्टेटस सिंबल गुड्स। हाँ, कल को प्राइस राइज हो गया तो उसकी डिमांड नहीं रह जाती। व्हाट इज हैपनिंग हियर कि यहां पर बेसिकली प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस राइज नहीं रहता है, प्राइस कम हो जाता तो डिमांड भी कम हो जाती, बिकॉज उसको फिर प्रेफर नहीं करते, बिकॉज दैट इज नो मोर स्टेटस सिंबल गुड्स, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड इज द नेसेसिटी, ठीक है, नेसेसिटी जो बहुत ही बेसिक है, जो आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मेडिसिन, इट कैन बी सॉल्ट, इट कैन बी व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज आप कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, उसके प्राइस राइज हो गए, मेडिसिन के प्राइस राइज हो गए, तो क्या आप अपना कंजम्पशन कम कर देंगे क्या? द आंसर इज नो। जिस डोज में, जिस क्वांटिटी में आपको वो मेडिसिन चाहिए उतना तो आपको चाहिए, चाहे प्राइस डबल हो जाए चाहे प्राइस हाफ हो जाए। अगर प्राइस हाफ भी हो जाएंगे तो भी ऐसा नहीं कि यहां पर आप जहां पर एक टैबलेट खाते थे आप 2-3 टैबलेट खाना चालू कर देंगे। नो, जितना डोज है आपको उतना ही अप्रोप्रिएट डोज रखना है, ना ज्यादा ना कम, राइट। विच मीन्स अगर यहां पे प्राइस राइज भी हो रहे हैं तो भी यहां पर डिमांड कम नहीं हो रही है, प्राइस फॉल भी हो रहे हैं तो भी यहां पर डिमांड बढ़ नहीं रही है, विच मीन्स द प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ नेसेसिटीज, ठीक है।
सॉल्ट भी ले लेते हैं। सॉल्ट अगर हम कंज्यूम करते हैं तो क्या अगर सॉल्ट सस्ता होगा तो क्या आप सॉल्ट ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर देंगे? नो, हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम वेजिटेबल में, दाल में, हम सैलेड में हम सॉल्ट ज्यादा खाने लग जाएं। या अगर प्राइस कम होगा तो क्या हम सॉल्ट यहां पर प्राइस कम होगा तो क्या हम सॉल्ट ज्यादा लेने लग जाएंगे, या प्राइस बढ़ेगा तो हम सॉल्ट कम कर देंगे? क्या आंसर इज नो। ठीक है, सॉल्ट तो हम जितना यहां पे कंज्यूम करते हैं हम उतना ही कंज्यूम करेंगे, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू टेस्ट। उससे हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा अगर हमने ज्यादा या कम कंज्यूम किया तो। गॉट इट? सो नेसेसिटी वाले जो गुड्स होते हैं, जो कमोडिटीज होती है, उनके ऊपर भी दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। देन आता है गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी स्कैर्स। ऐसे गुड्स जो यहां पे स्कैर्स गुड्स हैं, इसका मतलब लेट्स रीड दिस फर्स्ट, आई विल टेल यू। व्हेन द बायर्स एक्सपेक्ट अ स्कैरसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड इन अ नियर फ्यूचर, दे स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर ऑफ दैट गुड इवन इफ देयर प्राइसेस आर राइजिंग। तो यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस, कोविड का टाइम हम सभी ने देखा है। ठीक है, कोविड का टाइम हम सभी ने देखा। कोविड के टाइम पर क्या हो रहा था, प्राइस राइज हो रही थी, लोग डिमांड भी कर रहे थे, लोग अपने घर पे स्टॉक कर रहे थे कि यार आई डोंट नो, वी डोंट नो बेसिकली कि लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड हो सकता है। एंड यस, दिस वाज द सिचुएशन। टुडे हमें लग रहा है कि यार ठीक है, वो दौर था, निकल गया, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर फीलिंग कि लॉकडाउन कब हटेगा, क्या स्थिति रहेगी, वेदर वी वुड सर्वाइव और नॉट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे माइंड में। सो उस समय ड्यू टू द लॉकडाउन हमने क्या किया था, हमने अपने घर पे कमोडिटीज का स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया था। स्टॉक करने की वजह से डिमांड ज्यादा हो गई थी, सप्लाई कम हो गई थी मार्केट में ऑल्सो, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो जो स्टॉक्स थे उन्हीं की डिमांड ज्यादा हो रही थी, प्राइस राइज हो रहा था, लोग और डिमांड करते जा रहे थे, क्योंकि लोग चाहते थे कि हमारे पास 2-3 महीने का पूरा स्टॉक रहे। ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही है, साथ में प्राइस बढ़ रहा है, साथ में डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, तो प्राइस बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। सो ऐसे गुड्स जो स्कैरसिटी वाले होते हैं, या हमें लगता है कि ये स्कैरसिटी है, यहां पे कल को हमें जरूरत पड़ेगी, कल को हमें चीज मिलेगी नहीं, तो इस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर दिस विल फॉल इनटू द अंडर द एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहां पे जो स्कैरसिटी वाले गुड्स हैं, वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल। राइट, सो दीज आर गाइज सम एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आपको यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अच्छे तरीके से समझ में आया, आपको यहाँ पे उसके एक्सेप्शन अच्छे तरीके से समझ में आए। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके थ्रू यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स, एंड वॉट एवर डाउट्स यू हैव, वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन द ग्रुप इटसेल्फ, आई विल बी रिजॉल्विंग योर क्वेरी। ठीक है, एंड माई नेम इज प्रकाश। आई होप आपको पता चल गया होगा। सो I hope this session was fruitful, guys. So thank you very much for watching and listening me. We'll meet in another video. Till then, goodbye. Happy learning, guys. Take care.